दक्षिण भारत के लाल पत्थरों के बीच, जहां प्रकृति और इतिहास साथ साथ सांस लेते हैं, वहीं स्थित है बादामी की प्राचीन गुफाएं, पत्थर में लिखी एक अमर कहानी। प्रस्तुत है आप सभी के लिए एक नई प्रस्तुति जो आपको इतिहास का स्पर्श कराएगी और इन अद्भुत भव्य रचनाओं का दर्शन कराएगी। ये है केव 1, जो लगभग 550 सी के आसपास पत्थर को काटकर बनाई गई थी। ये गुफा भगवान शिव को उनके पवित्र लिंग रूप में समर्पित है। लाल पत्थरों के बीच खड़ी ये गुफा प्राचीन भारत की कला और आस्था का पहला दर्शन कराती है। बरामदे की बाईं तरफ हरिहर की भव्य मूर्ति बनी है। ये रूप भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक साथ मिलन दिखाता है, जो एकता और संतुलन का प्रतीक है। दाईं तरफ अर्धनारी शिव का रूप है, जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर में दिखाए गए हैं, आधा पुरुष आधा नारी। ये रूप बताता है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों का समान महत्व है। इन दोनों मूर्तियों के नीचे छोटे छोटे गणों की आकृतियां बनाई हुई है। ये शिव के सेवक माने जाते हैं। इनके चेहरों और शारीरिक भाव में अलग अलग भावनाएं दिखाई देती हैं, कहीं मुस्कान, कहीं गंभीरता, जैसे पत्थर भी जीवित हो उठा। गुफा के अंदर प्रवेश एक खुले बरामदे से होता है। आगे स्तंभों वाला एक हॉल है और उसके पीछे चट्टान में बना गर्भगृह है। यहाँ के स्तंभ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। उन पर देवताओं की मूर्तियाँ, फूल पत्तों के बनावट, काल्पनिक जीव और हंसों की पंक्तियाँ बनी हुई हैं। हर स्तंभ ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर किसी ने गहने सजा दिए हों। प्रवेश द्वार पर 2 हाथों वाले शिव द्वारपाल खड़े हैं। ये मंदिर के रक्षक माने जाते हैं। उनकी स्थिति और भाव से एक शक्ति और सुरक्षा का एहसास होता है, जैसे वे अंदर के पवित्र स्थान की रक्षा कर रहे हो। साथ ही शिव पार्वती नंदी पर सवार दिखाई देते हैं। नंदी, जो शिव का वाहन है, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। शिव और पार्वती के साथ साथ नंदी पर विराजमान होना परिवार, शक्ति और दिव्य संतुलन को दर्शाता है। ये दृश्य शांत और पवित्र भाव जगाता है, जैसे देवलोक का एक पल पत्थर में जम गया हो। पीछे की दीवार पर दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के वीर रूप दिखाई देता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और उसी के बाजू में कार्तिकेय अपने मोर पर और गणेश जी शांत मुद्रा में विराजमान है। इसी दिव्य और शक्तिशाली वातावरण के साथ केव 1 अपनी कहानियाँ यहीं समाप्त करती है और हम अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, केव 2 की ओर। केव 1 के तुरंत बाद बनाई गई ये है केव 2, जो 6ठी सेंचुरी में भगवान विष्णु को समर्पित की गई थी। जैसे केव 1, वैसे यहाँ भी एक खुला बरामदा, स्तंभों वाला हॉल और पीछे चट्टान में बना गर्भगृह है। बरामदे के प्रवेश द्वार पर 2 शांत और ध्यान मुद्रा में खड़े द्वारपाल दिखाई देते हैं। उनकी स्थिर और शांत भावना इस गुफा के पवित्र माहौल को और गहरा बना देती है। बरामदे की दाईं तरफ वामन त्रिविक्रमा का रूप दिखाई देता है, जहां विष्णु एक वामन ब्राह्मण के रूप से विशाल स्वरूप धारण करते हैं। और बाईं तरफ भूवराह का शक्तिशाली रूप है, जहां विष्णु पृथ्वी को समुद्र से बचाते हुए दिखाए गए हैं। इन मूर्तियों के नीचे छोटे छोटे गणों की पंक्तियां भी बनी हुई हैं। ऊपर के बीम्स पर समुद्र मंथन की कहानी और श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य निरंतर दीवार पर बनी एक लंबी कहानी की रेखा में दिखाई गए हैं। छत के बीच में एक मत्स्य चक्र बना है, जिसके दोनों तरफ स्वास्तिक का डिजाइन है। कॉर्निस के सहारा देते ब्रैकेट्स में सिंह, हाथी और मानव आकृतियां मकर के मुंह से निकलते हुए दिखे हैं, जो कल्पना और शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। और गर्भगृह के द्वार पर उत्तर भारत की मंदिर शैली के शिखर जैसे आकृतियां भी बनाई हुई हैं। केव 2 विष्णु के अनेक रूप, पौराणिक कथाओं और शिल्पकला का एक जीवन संग्रह है, जहां हर दीवार, हर स्तंभ एक कहानी सुनाता है।
और अब इन कहानियों को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं बादामी की सबसे भव्य और विशाल गुफा की ओर, केव 3। यह है केव 3, जो 578 सी में चालुक्य राजा मंगलेशा ने अपने भाई कीर्तिवर्मा के शासनकाल में भगवान महाविष्णु के लिए बनवाई थी। ये तीनों में सबसे बड़ी और सबसे अधिक सजी हुई गुफा है। जैसे पहली गुफाओं में यहाँ भी एक खुला वरांदा, स्तंभों वाला हॉल और पीछे गर्भगृह है, लेकिन इस बार सब कुछ ज्यादा विशाल और भव्य रूप में। वरांदे में विष्णु की अति भव्य मानव से बड़े रूप दिखाई देते हैं। बाईं तरफ 8 भुजाओं वाले विष्णु अनेक शक्तियों और दिव्य सामर्थ्य के प्रतीक। अनंत नाग पर विराजमान विष्णु सृष्टि के संरक्षक, शांत और अनंत काल के स्वामी। और भूवराह का शक्तिशाली रूप। दाईं तरफ हरिहर, शिव और विष्णु का एकत्रित रूप जो एकता का संदेश देता है। भव्य रूप में खड़े नरसिम्हा, अधर्मा का विनाश करने वाले वीर और उग्र स्वरूप। और वामना त्रिविक्रमा, वामन रूप से विशाल रूप धारण करते हुए तीनों लोकों पर अपना कदम रखने वाले विष्णु। हर मूर्ति में शक्ति, संतुलन और दिव्यता का प्रदर्शन होता है। बीम्स पर महाभारत और पुराणों की कथाएं बनी हुई है। समुद्र मंथन, कृष्णा का लीला दृश्य और पारिजात हरण। छत के मध्य में विष्णु का मेडेलियन है और उसके चारों तरफ शिव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और यम की आकृतियां। हॉल की छत पर बीच में ब्रह्मा और चारों दिशाओं में इंद्र, वरुण, कुबेर और कार्तिकेय दिखाए गए हैं। वरांदा के स्तंभों पर प्रेम भरे देवयुग लोक की आकृतियां बनी है। शिव पार्वती, कामरती, नागनागिनी और वृक्ष के नीचे खड़ी नई गाय। कॉर्निस के पास कलाकार नीलवाल्के ने विष्णु के वाहन गरुड़ का सुंदर शिल्प बनाया है। ये पूरी गुफा कभी सुंदर रंगों से सजाई गई थी। गरुड़ के पास आज भी एक छोटा सा रंगित हिस्सा दिखता है, जहां एक राज परिवार नृत्य देखते हुए नजर आता है, जो प्राचीन चित्रकला की ऊंची कला को दिखाता है। गर्भगृह में महाविष्णु की मूर्ति अब मौजूद नहीं है, लेकिन केव 3 बादामी की गुफाओं का शिखर है। विशाल रूप, गहरा इतिहास और अद्भुत कला का संगम। यहाँ पत्थर सिर्फ काटा नहीं गया, यहाँ उसे जीवन दिया गया। और अब इसी शिल्पी यात्रा का अंतिम अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। बादामी की चौथी और अंतिम गुफा केव 4 की ओर अब बढ़ते हैं। यह है केव 4, बादामी की सबसे छोटी गुफा, जो 7वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में बनी थी। ये एक जैन गुफा मंदिर है और अन्य गुफाओं के मुकाबले थोड़ी अधूरी सी लगती है। इसमें खुला वरांदा है, फिर एक लंबा सा कक्ष और पीछे चट्टान में बना गर्भगृह। वरांदे की दीवारों पर 2 महत्वपूर्ण शिल्प दिखाई देते हैं। एक तरफ बाहुबली, जिसे गोमतर भी कहा जाता है, गहरी तपस्या में खड़े हैं। उनका शांत और स्थिर रूप त्याग और धैर्य का प्रतीक है।
दूसरी तरफ पार्श्वनाथ का शिल्प है, जो अपने शत्रु कामत द्वारा दिए गए कष्टों के बीच भी ध्यान में लीन दिखते हैं। ये सहनशीलता और आत्मबल का दर्शन कराता है। गर्भगृह के द्वार पर काम को द्वारपाल के रूप में दिखाया गया है। अंदर पिछली दीवार पर एक तीर्थंकर का शिल्प है। संभव है कि यह महावीर हो। वे सिंहासन पर विराजमान है। सिर के पीछे प्रभा मंडल, ऊपर छतरी है और दोनों तरफ चौड़ी धारा किए सेवक खड़े हैं। ऊपर से विद्याधर फूल चढ़ा रहे हैं और देवियां नगारे स्वयं बजाते हुए दिखाए गए हैं। ये दृश्य मोक्ष और शांति का प्रतीक है। अंतर कक्ष में कई छोटे बड़े तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। प्रवेश के दाईं तरफ एक छोटी बैठी हुई महिला का शिल्प है। ये जकावे मानी जाती है, जो जैन धर्म के सलेखाना व्रत द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाली एक श्रद्धालु थी। इस गुफा की संरचना में सरलता और शांति साफ महसूस होती है। बिना अधिक अलंकरण के हर आकृति ध्यान और तपस्या पर केंद्रित है। यहाँ की मूर्तियों की सीधी स्थिर मुद्रा और साफ रेखाएं जैन धर्म के संयम, त्याग और मोक्ष के मार्ग को दर्शाती हैं। केव 4 बादामी की गुफाओं का शांत और आत्मिक समापन है, जहाँ शक्ति और वैभव के बाद अंतिम रूप में मिलती है शांति और मोक्ष की प्रेरणा। इन 4 गुफाओं की यात्रा में हमने देखा शिव की आध्यात्मिक गहराई, विष्णु के अनेक दिव्य रूप और जैन धर्म की शांत तपस्या। बादामी की ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की रचनाएं नहीं, बल्कि भारत की विविधता, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का जीवंत इतिहास है। ये यात्रा बताती है कि अलग अलग मार्ग होते हुए भी मंजिल एक ही है, सत्य, शांति और आत्मा की मुक्ति। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।